नमस्कार, आदाब। मैं जाविया और आप देख रहे हैं एमए इंडिया न्यूज। एसआईआर को लेकर जनता के बीच में बहुत ही कम जानकारी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए एमए इंडिया न्यूज की टीम लगातार गांव की गलियों में घूम रही है, लोगों को है और बता रही है कि गणना प्रपत्र कैसे भरना है। गांव के लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि गणना प्रपत्र कैसे, अगर आपने ये पत्र गलत भरा या नहीं भरा तो आपकी वोट खत्म हो सकती है। हर वोट हो सकती है कितनी जरूरी, इसीलिए जमीनी स्तर पे आप सबकी मदद करने के लिए एमए इंडिया न्यूज हमेशा खड़ी है। इसीलिए देखते रहिए और साथ बने रहिए एमए इंडिया न्यूज के हर खबर। वाल्मीकि समाज में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जहाँ लोगों को ज्यादातर जो है कम जानकारी है। एसआईआर के बारे में भी बहुत ना के बराबर जानकारी है। तो हम जो है एमए इंडिया न्यूज की तरफ से आज लोगों के बीच में आकर के जो हमारे पे जानकारी है उसको सर्व समाज के बीच में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, लगातार बताया जा रहा है कि एसआईआर बिहार से खत्म होकर के अब 12 राज्यों में स्टार्ट हो गई है, जिसमें एक हमारा उत्तर प्रदेश और हम ग्राम मसूरी के अंदर है, वाल्मीकि समाज मोहल्ले में। देखिए, ये जो एसआईआर यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि वोटर लिस्ट जो है उसको सही तरीके से, यानी कि जो हमारी वोटर लिस्ट है 2003 की, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो आपकी 2000 क्योंकि लास्ट एसआईआर जो हुई थी 2003 में हुई थी, तो 2003 की वोटर लिस्ट में जिनके नाम हैं उनको अब उनके लिए एक गणना प्रपत्र दिया गया है। क्या दिया है? गणना प्रपत्र, यानी एक फॉर्म दिया जा रहा है बीएलओ द्वारा, जो घर घर जाकर उनको भरने का काम किया जा रहा है। तो भरना कैसे है, पहले तो ये समझ लीजिए, जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है, ठीक है, उनको पूरी डिटेल जो वर्तमान में आपकी स्थिति है उसको यहाँ भरना है, और जो 2003 की लिस्ट में नाम है उसको यहाँ भरना है। जो आप पे 2003 की लिस्ट होगी उसका पूरा डिटेल यहाँ भरना है, तो उसकी वोट वैलिड हो जाएगी कि अब ये इस देश का नागरिक है। ठीक है। दूसरे स्टेप पे हम ये चलते हैं, चुनाव आयोग दोबारा ये कहता है जिसका जन्म 1/7/1987 से पहला हुआ और उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इसको एक आपको जगह का और जन्म का प्रमाण देना है। क्या जन्म का देना है? आपके पास टीसी हो, हाई स्कूल की, जन्म प्रमाण पत्र हो, मार्क्स या आपको पासपोर्ट हो, या मूल निवास हो, जाति प्रमाण पत्र हो, ये ऐसे करके इन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कहा है, उनमें से आपको एक चाहिए और उसका यहाँ फॉर्म भरना है और एक यहाँ भरना है, तो आपको उसका पूरा प्रमाण आपको ये भी हो जाएगा ये इस देश का नागरिक है और इसकी वोट चढ़ जाएगी। अब ये कहता है तीसरा स्टेप जो है, जो चुनाव आयोग कहता है कि जिसका जन्म 1/7/1987 के बाद और 2/12/2004 के बीच हुआ। क्या हुआ? एक तीसरा स्टेप है, उसमें ये कह रहे 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच जिसका जन्म हुआ उसको क्या करना है? उसको भी अपना एक प्रमाण देना है। प्रमाण भी नहीं देना, अगर उनके माता पिता का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उसको कोई प्रमाण नहीं देना, उनका पूरी डिटेल यहाँ भरनी है और उनके माता पिता की जो तीसरा जो स्टेप दिया हुआ है यहाँ भरना है। उनकी 2003 की वोटर लिस्ट मिलेगी, उसमें भाग संख्या, विधानसभा, क्रम संख्या सब लिखा हुआ होगा, उसको यहाँ भरना है और उसका जो वर्तमान में जो वर्तमान उनकी जो आईडी हो गया आधार कार्ड में, उसकी डिटेल को यहाँ भरना है, आपकी वोट वैलिड हो जाएगी। अब चौथे स्टेप में उन्होंने क्या कहा है, जिसका जन्म 2004 के बाद हुआ, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, 18 साल उम्र पूरी कर रहा है, उसको क्या करना है? उसको ये करना है कि ये जो पूरी डिटेल उसको यहाँ भरनी है, ठीक है, और उसको माता और पिता का दोनों का प्रमाण देना है। ये इसकी पूरी मतलब प्रमाण का मतलब ये, अगर 2003 की लिस्ट में नाम है तो उनके वही ईपी के नंबर डल जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर वो जो मैंने आपको 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी है उसमें से आपको तीनों का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, चाहे आपका माता के भी वही देना पड़ेगा, पिता का भी वही देना पड़ेगा और अपना भी वही देना पड़ेगा। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको कोई प्रमाण नहीं देना है। ये थी हमारी पूरी जानकारी, लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो चुनाव आयोग है जो लगातार जो है जनता को इसमें जागरूक करने का काम करे, क्योंकि लोगों को
ज़्यादा जानकारी इसके बारे में है नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत।